नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो पावर्ड बाय विक्रम टी। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां झारखंड के चतरा में बड़ा विमान हादसा हुआ है। कल शाम करीब 7:30 बजे देखिए एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली के लिए निकली थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद 7:34 पर एटीसी से इसका संपर्क टूट गया। संपर्क टूटते ही अलर्ट जारी हुआ और बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रात होने के बावजूद सर्च टीमों ने लगातार तलाश जारी रखी और आखिरकार चतरा के समरिया थाना इलाके के कर्माटांड गांव के पास जंगल में ये विमान का मलबा देखे मिला, जो इस वक्त आप खुद भी देख पा रहे हैं। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी, जोरदार थी कि विमान पूरी तरह से तहस नहस हो गया और मौके पर ही 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी और चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने 7 मृतकों की पहचान की पुष्टि की। विमान में 2 पायलट, कैप्टन विवेक विकास भगत और सबराज दीप सिंह, मरीज संजय कुमार, उनके परिजन अर्चना देवी और ध्रुव कुमार के साथ एयर एम्बुलेंस में तैनात डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और नर्स सचिन कुमार मिश्रा मौजूद थे। ये 7 लोग मौजूद थे। हादसे की वजह क्या थी, इसकी जांच यहां पर की जा रही है। शुरुआती तौर पर जरूर खराब मौसम यहां पर सामने आ रहा है, लेकिन ब्लैक बॉक्स के जरिए भी बहुत सी जानकारी यहां पर जाहिर सी बात है अभी हाथ लगेगी। जांच इस पूरे मामले की जा रही है, लेकिन 7 लोगों की जिंदगी पल भर में ही मौत में तब्दील हो गई। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ज्यादा जानकारी मौके से दे रहे हैं, सीधा रुख। थाना क्षेत्र के का इलाका है, घना जंगल का इलाका है और यहीं पर ये विमान जो है वो क्रैश हुआ और यहीं पर वो गिर गया। जिस तरह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद जो ये भयावह तस्वीर है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा, जिस वजह से तमाम लोग, जो इसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर जो पेशेंट और उसके अलावा उनके साथ 2 अन्य अटेंडेंट और पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल जो डॉक्टर थे, वो भी इस हादसे में काल के गाल में समा गए। साफ तौर से अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली एविएशन की टीम भी आज जो चतरा है वो पहुंचने वाली है और उसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो ब्लैक बॉक्स है उसे भी रिकवर किया जाएगा ताकि हादसे की मूल वजह जो है वो जुटाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो प्राथमिक जांच हुई है उसमें अब तक जो बातें कही जा रही है उसके अनुसार ये हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है। इस तरह की बातें जरूर सामने आ रही है। हालांकि ब्लैक बॉक्स रिकवरी के बाद जो हादसा होगा, हादसे की तस्वीर होगी, जो जांच होगा, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है ये देखना अहम होगा। और ये हादसा क्यों हुआ और किन कारणों से हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर सभी की जिज्ञासा जो है वो बड़ी हुई। आप लोग आसपास के गांव से ही हैं? जी। आवाज सुने थे? हाँ, आवाज किया था। दूसरा जो बाजा जैसे खेरखेराता है इस टाइप की 2 बार किया। हाँ। 2 बार किया तो हम लोग ऊपर थे। हाँ। जब हम लोग ऊपर थे नहीं तो बोले हम लोग की आवाज किया तो देखे रुक गया ये, तो फिर नहीं डर लग रहा होगा। हाँ, डर लग रहा था कि जैसे मौसम भी उस वक्त खराब था। जगह गरज किया न तकनीक इस टाइप के हुआ है। काफी दूरी पर है इंजन भी इसका, बहुत काफी दूरी पर गिरा हुआ है। जो पहाड़ पर गिरा जी, इंजन है, पंखी है इसका। मतलब आवाज तो इसका बहुत जबरदस्त था। वैसा आवाज तो कभी सुने नहीं थे आज तक। इतना उम्र हो गया, आवाज तो बहुत काफी दूर दूर तक था, लगभग 10 किलोमीटर तक इसका आवाज इतना काफी गहरा था कि मत पूछिए, पता नहीं चला। मतलब डर, जिस तरह की घटना हुई ऐसी तस्वीर आपने देखी थी पहले कभी? नहीं सर, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन गजब लगा हम लोग को घटना की हुआ क्या। तो हमारे सहयोगी आलोक देखिए पूरी जानकारी मौके से दे रहे हैं और चश्मदीदों से बातचीत भी कर रहे हैं। हमारी सहयोगी दिल्ली से प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले देखिए हम एक एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा विमान हादसा होता है। दरअसल एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली के लिए देखिए ये उड़ान भर चुकी थी, निकल चुकी थी। कहां से? एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली के लिए इसने उड़ान भरी थी, लेकिन देखिए उड़ान भरती है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये शाम 7:34 पर एटीसी से संपर्क तोड़ देती है, टूट जाता है और फिर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जाता है। सीधे आप देखिए चतरा का ये वो इलाका यहां पर है जो कि घना जंगल है, जहां पर जाकर ये विमान क्रैश हो जाता है, विमान हादसा यहां पर हो जाता है। आपको बता दें कि सिमरिया थाना इलाका जो कि चतरा के अंदर ही आता है,
और इस इलाके में कर्माटांड गांव के पास ये जंगल आपको नजर आ रहा होगा इस एनिमेशन के जरिए। ये वही जंगल है जहां पर विमान का मलबा सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलता है और इसी घने जंगल में ऐसे धमाका होता है जिसके बारे में चश्मदीद भी बता रहे थे। आइए आपको अब इस वॉल के जरिए भी बहुत करीब से यहां पर बताते हैं। दरअसल ये पूरा विमान देखिए, संपर्क टूटता है शाम 7:34 पर, लेकिन ये जो विमान है जो दिल्ली के लिए जा रहा था लेकिन पहुंचा नहीं अपनी मंजिल तक, ये चतरा का वो जंगल आता है जहां पर यह हादसा होता है और फिर 7 जिंदगियां जो इसके अंदर मौजूद होती हैं वो पल भर में मौत में तब्दील हो जाती है। पूरा इलाका आप देखिए घना जंगल है, इसलिए आसपास के जो लोग होते हैं वो सहम जाते हैं, क्योंकि बताया गया कि कई बार मतलब 1 से 2 बार वो बड़े धमाके उन्होंने सुने जिससे पूरा जंगल थर्रा गया और आसपास रहने वाले लोग भी खौफजदा हो गए। ये उड़ान यहां पर रांची से दिल्ली के लिए भरी गई थी, लेकिन ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है क्योंकि शाम 7:34 पर इस विमान का, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस विमान का संपर्क टूटता है और ये सीधे क्रैश होती है और फिर आग के गोले में तब्दील हो जाती है। हमारी सहयोगी प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, उड़ान तो भरी गई थी लेकिन जाहिर सी बात है बेहद दर्दनाक और खौफनाक ये हादसा होता है। कोई अपडेट, कोई जानकारी और आपके पास? बताया गया है कि कल रात को हादसे के बाद ही AIB की जो टीम है वो हादसे के स्थल के लिए निकल चुकी है, जो वहां पर जांच करेगी और जानेगी, ब्लैक बॉक्स को वो रिकवर करेगी जिससे कि ज्यादा जानकारी जो है वो मिल पाएगी। ये एक एयर एम्बुलेंस थी और ये जो कंपनी है रेडबर्ड जिसकी ये एयर एम्बुलेंस थी, ये अक्सर वहां पर लोगों को मेडिकल फैसिलिटी के लिए ये इस तरीके की एयर एम्बुलेंसेस किराए पर देती थी। ये शख्स जो इसमें मेन थे जिनका बताया जा रहा है बर्न केस उनका था, 63% बर्न इंजरी उनको थी और ऐसे में वहां के डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि उनको दिल्ली ले जाया जाए, जिस वजह से ये तमाम लोग जो है, जिसमें 2 पायलट, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक और खुद एक मरीज और 2 तीमारदार जो थे, ये तमाम लोग इस एयर एम्बुलेंस में बैठते हैं। 7:11 पर ये जो एयर एम्बुलेंस है ये टेक ऑफ करती है। 7:34 पर इसका संपर्क जो है वो टूट जाता है, ऑफ रडार हो जाती है, यानी कि जानकारी नहीं मिलती इसके वेयर अबाउट्स की कुछ भी। उसके बाद बनारस ATC जो है वो कोशिश करता है इससे साथ संपर्क साधने की, लेकिन वो संपर्क ना होने के बाद 8:05 पर जो एक प्रक्रिया है वो की जाती है और उसके बाद रेस्क्यू और जो जांच है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है और तब मालूम चलता है कि ये चतरा जिले में झारखंड के जो सिमरिया के पास का जो पूरा इलाका है वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। 7 लोगों की दुखद मौत हुई है और ऐसे में फिलहाल DGCA की तरफ से ये कहा गया है कि AIB जो कि ऐसे हादसों की जांच करने की एक्सपर्ट कमेटी है वो ऑलरेडी डिस्पैच है, वो मौके पर पहुंचकर ब्लैक बॉक्स को रिकवर करेगी और फिर उसके बाद एक प्रीलिम रिपोर्ट जो है वो आएगी जिससे अंदाजा हो पाएगा कि हादसा आखिर क्यों हुआ। अभी तक खराब मौसम को ही जो प्रारंभिक जानकारी है इसका कारण माना जा रहा है। बिल्कुल, हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल पूरी जानकारी यहाँ पर दे रही हैं और जाहिर सी बात है जिस ब्लैक बॉक्स का इंतजार किया जा रहा है, आखिरी वक्त में क्या कुछ बातचीत हुई, वो परिस्थितियां यहाँ पर कैसी रही, क्या वाकई जिस मौसम का जिक्र किया जा रहा है वही इसके पीछे पुख्ता वजह है, तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। हमारे सहयोगी आलोक भी लगातार मौके पर बने हुए हैं। पर देखिए तस्वीर यहाँ पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये दर्दनाक तस्वीर यहाँ पर है, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस का क्रैश होना, 7 जिंदगियों का पल भर में मौत के आगोश में पहुंच जाना अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला है, दहशत भरा है। लेकिन जिस मरीज का जिक्र यहां पर हमारी सहयोगी प्रियंका भी कर रही थी, दरअसल उनका 65% हिस्सा पहले से जला हुआ था और ऐसे में वो चाहते थे कि अच्छा ट्रीटमेंट हो, जिसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में वो जा रहे थे, लेकिन पहुंचने से पहले ही ये विमान हादसा हो गया। 7 जिंदगियां यहां पर देखिए पल भर में ही इस विमान हादसे का शिकार हो गई। रांची से दिल्ली यही एयर एम्बुलेंस जा रही थी। पायलट है उनके द्वारा ये संपर्क भी किया गया था ATC से और रूट डाइवर्ट करने की बात भी कही गई थी। हालांकि इसे लेकर जब बातें ही की जा रही थी उसी दरमियान ये संपर्क टूटा और उसके बाद जो विमान है वो हादसे का शिकार हो गया। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से ही इस बात को लेकर, रूट को लेकर, अपनी उसको डाइवर्ट करने को लेकर बातें की गई थी। तो खासतौर से जो जानकारी अब तक सामने आई है, इस वजह से जो प्राथमिक जांच भी है उसमें भी ये बातें कही जा रही हैं कि शायद थंडर स्टॉर्म जो है, मौसम खराब जो है वो इसकी वजह बनी हो हादसे की। हालांकि अब ब्लैक बॉक्स के रिकवरी के बाद और तमाम जो एविएशन की टीम यहाँ पर पहुंचेगी उसकी जांच के बाद ही स्थितियाँ जो हैं स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है अपने आप में एक बड़ी वजह है
कि आखिर इस तरह की घटना झारखंड में पहले कभी नहीं घटी थी। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश की बातें ज़रूर सामने आ चुकी हैं, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद थे, उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था। तो वो तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हालांकि इस तरह का एयर एम्बुलेंस क्रैश का अपने आप में पहला मामला झारखंड के स्तर पर है किसी भी विमान को लेकर। तो अब इसकी पूरी जांच की जा रही है। हर जांच को लेकर जो वरीय अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, चतरा, वो भी पहुंचे हुए थे। रात भर जो पुलिस और प्रशासनिक अमले की टीम, वरीय अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे और उनके सामने ही तमाम शवों को भी रिकवर किया गया, रेस्क्यू किया गया और फिर उन शवों को सदर अस्पताल चतरा में भेजा गया है। जी देखिए, जिन 7 लोगों की इसमें जान गई है, कैप्टन विवेक उसमें शामिल थे, कैप्टन सबराज दीप उसमें शामिल थे, मरीज संजय कुमार जो कि 65% तक पहले ही जले हुए थे, उनकी पत्नी अर्चना देवी भी उनके साथ मौजूद थी, भगीना ध्रुव कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा, यानी कि ये वो 7 जिंदगियां थी जो विमान हादसे के दौरान मौजूद थी और सातों की मौत इसमें हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से संजय कुमार जिनकी जान गई है, जिनके इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा था, वो 6 दिन पहले ही होटल में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से झुलसे थे। कार्यरत हैं, वो लातेहार जिले के ही रहने वाले थे, मूल निवासी के रूप में। तो पूरे मामले में ये बातें भी सामने आई है। वहीं उसके साथ ही एयर एम्बुलेंस में उस वक्त एक महिला भी सवार थी। तो इसके साथ ही जो एक डॉक्टर हैं वो भी थे और साथ में जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो भी मौजूद थे। ध्रुव कुमार, अर्चना देवी, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, सचिन कुमार मिश्रा जो कि पैरामेडिक स्टाफ थे और डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता ये साथ में मौजूद थे। वहीं ध्रुव कुमार जो कि अटेंडेंट थे, अर्चना देवी अटेंडेंट थी। इसके अलावा जो कैप्टन विकास कुमार बिलागत और कैप्टन सरवदीप सिंह, ये तमाम लोग जो हैं वो विमान में मौजूद थे। 7 लोगों की ये टीम थी, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर, 2 मेडिकल स्टाफ और साथ में कहा जाए तो 3 जो हैं वो मरीज और उनके 2 अटेंडेंट मौजूद थे और सभी के सभी जो है इस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई और काफ़ी हृदय विदारक ये घटना घटी है चतरा के घने जंगलों में। और अब जो है तमाम चीज़ों की जानकारियां जो हैं अब जुटाने का कार्य जो है वो प्रशासन और जो एविएशन टीम है उनके द्वारा किया जाता है। जी देखिए, एयर एम्बुलेंस जो आप मौके से देख भी रहे हैं, एक बार फिर से आप तक पहुंचा दे ये खबर किया। शाम 7:11 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इसने उड़ान भरी थी। 7:34 पर कोलकाता एटीसी से इसका संपर्क टूट गया और रात 8:05 पर रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को एक्टिव किया गया। और डीजीसीए ने झारखंड के चतरा में हुई एयर एम्बुलेंस दुर्घटना को आधिकारिक स्टेटमेंट इसे लेकर जारी किया है। जानकारी के मुताबिक रेड बर्ड एयरवेज की बीच क्राफ्ट C90 VT AJV एयर एम्बुलेंस 23 फरवरी 2026 को मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट के तौर पर रांची से दिल्ली जा रही थी। डीजीसीए के मुताबिक विमान ने शाम 7:11 पर रांची से टेक ऑफ किया था, यानी कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान यहां पर भरी गई थी। उड़ान के दौरान कोलकाता एटीसी से संपर्क स्थापित भी हुआ, लेकिन 7:34 पर कोलकाता एटीसी से यह संपर्क टूट जाता है। मौसम खराब होने की वजह से रूट डाइवर्जन की रिक्वेस्ट यहां पर की जाती है और ठीक इसी वक्त विमान का रेडार और कम्युनिकेशन दोनों से संपर्क टूटता है। डीजीसीए के मुताबिक यह संपर्क वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल माइल दक्षिण पूर्व में खोया गया है। इसके फौरन बाद सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू किया जाता है। देर शाम जानकारी आती है कि विमान झारखंड के चतरा जिले के कसरिया पंचायत में क्रैश हुआ है। विमान में कुल 7 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। डीजीसीए ने बताया कि AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम भी जांच के लिए भेजी गई है। हालांकि रात 8:05 पर रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एक्टिव होता है और देर रात तक ये सभी शव बरामद कर लिए जाते हैं। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप भी देखिए अब शुरू हो गया है। शिवसेना UBT की प्रियंका चतुर्वेदी ने इस हादसे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, फिर एक भयावह विमान हादसा, आखिर कौन जवाबदेह है इसके लिए? क्या डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जिम्मेदारी तय होगी या सब कुछ हमेशा की तरह यूं ही चलता रहेगा? अंतरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट का इंतजार रहेगा।